लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था, लड़की को बहुत समझा जाता था, मगर हमारा ये ड्रामा आपकी सोच को बदल कर रख देगा, क्योंकि हमारे ड्रामे का नाम ही ऐसा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब बानो यहाँ हाथ मुस्कान, ओ मुस्कान, तुमने मुन्ना को कहीं देखा क्या? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को नहीं अम्मी, मैंने तो मुन्ना को नहीं देखा। मैं तो सुबह से बर्तन ही धो रही हूँ। अम्मी, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। अम्मी, मेरा दाखिला करवा दो ना अम्मी। ए लड़की, बड़ी आई स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चलकर यही तेरे काम आने वाले हैं। पढ़ लिख कर, कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। अम्मी जान, मुस्कान का भी दाखिला स्कूल में दिला दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तो चुप कर, पढ़ना लिखना सिर्फ लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है। नीचे बैठ के लो जो भी ले रहे हो। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मुस्कान बेटी क्यों रो रही है? देखे ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती, कहती है कि तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है माँ जी, क्या आपको नहीं लगता हम बेटियां भी पढ़ लिख कर अच्छे काम करें और समाज में बहुत ऊंचे नाम करे? माँ जी, आप इस दुनिया की बात कर रही हो, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को गोवा रुबेला का टीका दिया है या नहीं, जगह जगह इसके कैंप्स लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई, मुन्ना को गोवा रुबेला का टीका भी दे देंगे और मैं उसे स्कूल भी भिजा दूंगी। अच्छा मुस्कान, अब तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी, ठीक है बेटा? बहू, ओ बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई अब्बू जान। ये लीजिए अब्बू जान। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी प्यारी नज़म आई है। आओ मैं तुम्हें नज़म पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी हाथ पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी क्यों करता ये सारा संसार, सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, जब माँ ही जग में ना होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन ना होगी घर आंगन में तो किसे रूठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई स्वप्न सुंदरी ना होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे, जब घर में बेटी ना होगी तो तुम किस पर लाड लुटाओगे, जिस दुनिया में औरत ही ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब तेरे घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे, नारी के बिन जब सुना है तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो बेगम कैसी लगी ये प्यारी नज़म, है ना मजेदार? काहे की प्यारी नज़म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और मार भेजो, जब कुछ गलत हो जाएगा तो मुझे छुपाने के लिए भी जगह न मिलेगी। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठी? मुस्कान तो 10वीं तक तो पढ़ाई करने दीजिए, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ टीचर दीदी, हम मुस्कान को जरूर स्कूल भेजेंगे, मैं उसे मेरे जैसा अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, उसे खूब पढ़ाऊंगी। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आऊंगी। क्यों दादाजी, सही कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं भी तो कब से यही कह रहा हूँ कि मुस्कान को स्कूल जाने दो। आदाब बेटा। जो है ना ये वाला, आप तमाम लोगों की तालीम शिक्षण के ताल्लुक से ये लगा
देखकर आज मेरी भी आंखें खुल गई। मैं अपनी नाती पोते और अपने देश के हर बच्चे को खूब पढ़ाऊंगी, खूब पढ़ाओ और लिखो। बोलो बोलो। हमारे देश में बेटी को बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता है। बेटी ही तो घर की जीनत होती है। बेटी तो देश को तरक्की दिलाने की अहम सीढ़ी होती है।